Hello learner, welcome you all to my channel Commerce Study Classes. In this video we will learn the variable. वेरिएबल क्या होते हैं? तो हम बात करें वेरिएबल क्या होता है? एक इवेंट होता है, एक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए। वो एट्रीब्यूट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है या फिर अदर वैल्यू हो सकती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी असाइंड डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल और उसकी प्रॉपर्टी। जो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो एट्रीब्यूट डिफाइंड होता है। अ वेरिएबल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्वालिटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके टाइम पे वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन अवर सिचुएशन ऑफ आवर स्टडी। We conducted the research, experiment or manipulate variable. For example, experiment might be compare the effectiveness of type of refrigerator. यानी कि वेरिएबल की जो मैनिपुलेशन है वो डिपेंड करता है हमारी स्टडी पे, जैसे कि किस तरह से वो उस चीज़ को ट्रीट कर रहा है। अगर मैं 2 रेफ्रिजरेटर को ले रही हूँ तो उसकी अलग अलग कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे नेम हो गया, साइज़ हो गया, उसकी लर्निंग, इनोवेशन, एट्रीब्यूट्स। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें वेरिएबल कहलाती हैं और वो अलग अलग वेरी करती हैं और चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। नेक्स्ट है वेरिएबल के जो हम बात करें एट्रीब्यूट्स के कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो इनोवेटिव हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, टाइप अलग अलग टाइप्स में हो सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, साइज़ हो सकता है और नेम हो सकते हैं। हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं। उसमें पहला टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि डिपेंडेंट नहीं होता है किसी और वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल, एज इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हाइट और वेट। हमारी जो एज है वो हमारी हाइट और वेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। हाइट और वेट कितना भी हो उससे एज का कोई मैटर नहीं है, वो अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती हैं। द वेरिएबल विच कॉज एन इफेक्ट dependent variable, it's called a proprietary or explanatory variable. Next, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट करते हैं। उसको डिपेंडेंट क्वालिटी वैल्यू, ये कि हमारी क्वालिटी जैसे वैल्यू होगी हाइट, वेट, एज, कलर, एज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। हमारी हाइट डिपेंड करती है, वेट डिपेंड करता है, एज डिपेंड करती है, कलर डिपेंड करता है, जेंडर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हम इस चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ सम अदर वेरिएबल। जैसे कि हम इसमें बात करें एग्जांपल की, हाइट एंड वेट आर डिपेंडेंट ऑन द एज एंड जेंडर। जो हमारी हाइट और वेट है डिपेंड करती है हमारी एज पे। जैसे जैसे हम अगर 40 के अराउंड होते हैं तो हमारा जो वेट है वो गेन होने लग जाता है। और जो हम अगर हमारे बात करते हैं हाइट की, तो वो भी जो हमारी एज जब इंक्रीज होती है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ते जाती है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट आउटकम। ये वेरिएबल हमें कुछ ना कुछ आउटकम प्रोवाइड करते हैं। दिस वेरिएबल आर इज मेजर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल इनमें मेजर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करता है कि किस तरह से कौन कौन से वेरिएबल्स हमारी चीज़ों में, हमारी रिसर्च में और हमारी लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से और अदर चीज़ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट रेफर टू अ डिवाइस विच मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रानोनियस वेरिएबल। एक्सट्रानोनियस वेरिएबल वो होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या करता है, ऐसे वेरिएबल को कंट्रोल करता है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, उसके सोल्यूशन निकालता है और उसको मेजर करता है। अ कंट्रोल वेरिएबल इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए कंट्रोल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। इट इज़ हैज़ टू कॉन्सेंट द टेंस और इम्पैक्ट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इम्पैक्ट आता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वेरिएबल का यूज़ किया जाता है और इसको कांस्टेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ टेम्परेचर and the light on the room planet keep in the volume on the water given to the each planet। जो
टेम्परेचर है, लाइट है, रूम की अगर हमें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल। एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है दैट depend variable we cannot be honestly constant the researcher will be a designing to the experiment। जिसे कंट्रोल नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल। दिस इज अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल और द आउटकम ऑफ द वेरिएबल इट डिपेंड ऑन द वर स्टडी। For example, a study could be conducted to determine the private tutorial to the online। वो ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज चलते हैं उसके ऊपर एक स्टडी की गई है, उसमें ऐसा सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को करने के लिए जो एक्स्ट्रानोनियस जो एलिमेंट्स हैं उसको यूज़ किया गया है कि किस तरह से हम हमारी स्टडी में उसको यूज़ करके जो अलग वेरिएबल्स आते हैं, जो अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा है कन्फ्यूजिंग वेरिएबल। कन्फ्यूजिंग वेरिएबल वो होता है जो कि किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड करता है। वेरिएबल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर वेरिएबल। दिस कैन बी ऑकर व्हेन द अदर वेरिएबल इज स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इज नॉट कंट्रोलेबल टू द एक्सपेरिमेंट। जब वेरिएबल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज वेरिएबल। बेसिकली कंफ्यूज का मतलब ये होता है जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, उसको अंडरस्टैंड ना कर पाना और उसमें कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम कंफ्यूज वेरिएबल। अ कंफ्यूज वेरिएबल इज एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल इन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। द बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल होता है वो ही जब और क्रिएट होता है, जब उसका लेवल हाई होता है तो वो हो जाता है कंफ्यूज वेरिएबल। कंफ्यूज वेरिएबल में दोनों इन्वॉल्व होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कन्फर्म्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द वेरिएबल टू कॉजिंग द रिलेशनशिप। इसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम रिलेशनशिप नहीं बोल सकते कि उसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेशनशिप है या नहीं है। द मोस्ट कॉमन वे टू कंट्रोल द कंफ्यूज वेरिएबल से इंक्लूड द मॉडल एज कन्वीनियंट। जो मॉडल उस स्टडी में यूज़ किया जाता है वो हमारे कंफ्यूज वेरिएबल को कंट्रोल करता है। तो इसलिए पहले से डिसाइड करना चाहिए कि कौन से, अगर किस टाइप का हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन से हमारी रिसर्च मैथोलॉजी यूज़ करनी है, कौन कौन से मैथड यूज़ करनी है जिससे कि हम कंफ्यूज वेरिएबल को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर एसोसिएशन बिटवीन अ स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर हम स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो जिससे हमें लंग्स कैंसर होगा। इन द एज ऑफ कंफर्टेबल डिसीज मीन्स दैट ओल्डर पीपल आर मोर लाइकली टू टेक लंगर कैंसर but there are also may be likely to the smoke. There are two association between the smoking and lung cancer may be understand if the age is not taken into the account. It means that अगर हमने ये अजम्पशन बना के रखा है कि अगर स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेकिन अजम्पशन में ये भी हमारा एक वेरिएबल है कंफ्यूज वेरिएबल कि जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है उनको अपने आप ही लंग कैंसर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी अगर स्मोकिंग उन्होंने पूरे ईयर कभी स्मोकिंग नहीं की बट इट स्टिल ऑल्सो ही हैव अ लंग कैंसर। तो ये एक कंफ्यूज वेरिएबल है कि हमने एक अजम्पशन ये बनाया है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, बट जो स्मोकिंग नहीं करते उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको भी लंग कैंसर हो सकता है। तो ये एक कंफ्यूज वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है कंपोजिट वेरिएबल। कंपोजिट वेरिएबल क्या कॉम्बिनेशन होता है दो वेरिएबल का। कोई भी दो वेरिएबल जो कंबाइंड होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट वेरिएबल। There can be a useful because it can't be a more accurate representation of what we have trying to measure। ये important इसलिए होता है क्योंकि ये वेरिएबल हमें जब हम स्टडी करते हैं तब वो रोकता है कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस चीज़ को वो अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूँ हाइट और वेट। हाइट और वेट इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम हमारी कैलकुलेशन करते हैं बॉडी का। जैसे BMI कैलकुलेटर होता है जो डिपेंड होता है हमारी हाइट और वेट पे। जब हमारी हाइट और वेट हम डालते हैं तो वो कैलकुलेशन करके बता देता है कि उसमें कितना हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा कितना वेट होना चाहिए और क्या हमारी मेजरमेंट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें वो उसमें बता देता है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। कन्फाउंडेड रिलेशनशिप वेरिएबल वो एक वेरिएबल होता है कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सेपरेट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में इंक्लूड होता है। व्हेन द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कंफ्यूज्ड बाय एक्सटर्नल वेरिएबल इट इज़ नोन एज कन्फाउंडेड वेरिएबल।
जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, या जब इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के साथ में एक अदर वेरिएबल जब ऐड होता है उसके बीच में हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फाउंडेड रिलेशनशिप और कन्फाउंडेड वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा है कमिटमेंट वेरिएबल। कमिटमेंट वेरिएबल है सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट और इंडिकेटेड वेरिएबल। वो जो सेकेंडरी वेरिएबल होते हैं, कंपाउंडेड और इंडिकेटेड वेरिएबल होते हैं, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं और एनालिसिस किए जाते हैं। कब? while doing the study. The effect of other variable can be remove by suitable experimental design। जब हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमने क्लियर कर रखा है, हमने जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्लियर कर रखा है, तो हम कमिटमेंट एंड वेरिएबल को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ यू डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली, तो आपकी हाफ प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। और जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हाउ वी आर डूइंग द स्टडी एंड विच फैक्टर अफेक्टिंग अवर द स्टडी, तो हम उसको पहले से ही क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, तो बाद में जो अदर वेरिएबल है वो उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक।